पलवल के छायसा गांव में हुई 15 मौतों के बाद डीसी पलवल डॉक्टर हरीश वशिष्ठ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। क्या है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद, जानते हैं उनसे। जी डीसी साहब, क्या रहा इसमें, क्या निकला अभी तक? देखिए, 27 जनवरी को पहली डेथ छायसा गांव में हुई थी और 11 फरवरी तक कुल 7 लोगों की वहां डेथ हुई, जिनमें से 4 जो केस थे वो हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव थे और कुल जो हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव केस थे वो 17 वहाँ रिपोर्ट हुए। इसी के बारे में हमने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस डिजीज़ आउटब्रेक को एनालाइज करने के लिए काफ़ी सारे एपिडेमियोलॉजिस्ट, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नल्लड़ की टीम, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल की टीम और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की जो टीम है उसने गांव को विजिट किया है। अब तक कोई डेफिनेटिव डायग्नोसिस नहीं मिला है, हालांकि ज़्यादा जो डेथ हुई हैं वो हेपेटाइटिस पॉजिटिव केसेस की ही हुई हैं। सभी इसके ऊपर और काम कर रहे हैं कि व्हाट इज़ द रियल कॉज ऑफ डेथ, दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। जैसे ही आउटब्रेक का हमें पता चला, हमने जिला प्रशासन की सभी डिपार्टमेंट्स को इसके बारे में एक्टिवेट किया। पंचायत डिपार्टमेंट ने गांव में समुचित सफाई की व्यवस्था करवाई और पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा हम पानी की सफाई को लेकर के काम कर रहे हैं। गांव में 5700 लोगों की पॉपुलेशन है, जिनमें से लगभग 1000 से ज़्यादा लोगों को हमने स्क्रीन आउट किया है। 226 लोगों को हमने हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन भी दी है। इसके अलावा ऑर्थोटॉयलेट टेस्ट करवा रहे हैं, पानी की सैम्पलिंग करवा रहे हैं, अमोनिया व हैवी मेटल्स के लिए भी हमने पानी को स्क्रीन किया है। गवर्नमेंट व प्राइवेट दोनों लैब से हमने इसको स्क्रीन करवाया है, लेकिन उसमें ना ही तो हैवी मेटल्स का कोई ज़्यादा मात्रा पाएगी कि वो डिजीज़ का कॉज हो, ना ही अमोनिया की कोई वहाँ कंटामिनेशन हमें अब तक मिली है। अच्छा डीसी साहब, आपने बोला कि सिर्फ 4 मौतें हेपेटाइटिस से हुई हैं, तो बाकी मौतों की वजह क्या सामने? हेपेटाइटिस बी की 4 हैं, बाकी हेपेटाइटिस सी थी। कितनी मौतें हैं? 3। तो और बाकी जो 8 मौतें हैं उसके, देखिए टोटल 15 डेथ उस गाँव में 1 जनवरी से अब तक हुई हैं, जिनमें से 6 डेथ ओल्ड एज के कारण हुई है जो नेचुरल डेथ है। एक व्यक्ति की डेथ बाहर किसी स्टेट में हुई थी, उसको यहाँ आकर के केवल उसका फ्यूनरल किया गया था, और एक व्यक्ति की डेथ जो हुई है वो कुछ उनको मेंटल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स थी उसके कारण हुई है। तो डिजीज़ आउटब्रेक से 15 में से केवल 7 डेथ हुई है। अभी तक गांव में कितने लोगों की स्क्रीनिंग हुई है? जैसा कि आपने बताया कि 5700 के करीब वहाँ का टोटल पॉपुलेशन है गांव का, तो कितने स्क्रीनिंग हुई है? 1044 लोगों को हमने स्क्रीन किया है। इसके अलावा अब भी लगातार वहाँ हमारी टीम काम कर रही है। किसी को भी अगर थोड़ा सा भी कोई डिजीज़ का साइन है तो उसको हम स्क्रीन आउट कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर डीसी साहब, जैसे आपने बताया कि हेपेटाइटिस के चलते, लेकिन हेपेटाइटिस के चलते इतनी जल्दी मौतें नहीं होती जो डॉक्टर्स बता रहे हैं, और ये जो ड्यूरेशन है वो 20 दिन में, चलो अगर आपकी बात माने, 5-7 लोगों की मौत भी हुई है जिसमें बच्चे भी हैं, ज़्यादातर बच्चे हैं और यंग एज के लोग हैं, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? यही जो नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल की जो टीम आई थी, उनका भी यही मत था कि हेपेटाइटिस से इतनी जल्दी डेथ नहीं होती है, वो एक क्रोनिक डिजीज़ है। दे आर आल्सो ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट इज़ द रियल कॉज, मे बी दैट फ्यू डिजीज़ में कंबाइंड टुगेदर। हमने स्क्रब टाइफस और लेप्टोस्पायरा का भी यहाँ पे स्क्रीनिंग की है, लेकिन अब तक हमें उसका कोई पॉजिटिव केस नहीं मिला है। लेकिन जो लोग जिनकी डेथ हुई उनके हम बाकी टेस्ट नहीं कर पाए थे, तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि हो सकता है उनको लेप्टोस्पायरा या स्क्रब टाइफस में से कोई डिजीज़ रहा हो और 2 डिजीज़ मिल करके वो डेथ का कारण बने हो। बट इट्स ओनली अ हाइपोथेसिस, टिल नाउ वी कांट प्रूव एनीथिंग। तो डीसी साहब, इतनी मौतों के बाद भी अभी तक जिला प्रशासन ये उस रूट कॉज पर नहीं पहुंच पाया कि इन मौतों की एक्चुअल वजह क्या रही? देखिए, ये तो मैंने बताया कि जिला प्रशासन का काम तो नहीं है, ये तो जो एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, जो डॉक्टर्स हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के, जो नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल है, उन्हीं का काम है, एंड दे आर वर्किंग हार्ड टू फाइंड द रियल कॉज ऑफ द डेथ। अच्छा, बाकी गांव में किस तरह की सैनिटेशन और बाकी चीज़ें आप अवेयर कर रहे हैं जिससे ये आउटब्रेक और ना फैले? जिला प्रशासन की सभी इकाइयों को उस गांव में और पूरे डिस्ट्रिक्ट में इस तरह के आउटब्रेक्स को रोकने के लिए हमने सतर्क किया है, उनको आगाह किया है। वो सब इस पे लगातार लगे हुए हैं। गांव में लगातार जो डॉक्टर्स की टीम है वो काम कर रही हैं, और मैंने भी, हमारे एसडीएम, सभी ऑफिसर्स लगातार गांव में विजिट करके इस समस्या से निकलने की सभी संभावित प्रयास हम कर रहे हैं।
अभी तक हेपेटाइटिस कितने पॉजिटिव और लोग सामने आए हैं? 17 केस हमें टोटल हेपेटाइटिस सी की पॉजिटिव मिले हैं अब तक। तो उनको क्या किस तरह से उनकी उनके साथ में जो भी लोग हैं उनको हमने वैक्सीनेशन किया है। हमने 226 लोगों को हेपेटाइटिस सी की वैक्सीनेशन किया है। इसके अलावा जो भी प्रोटोकॉल है उसके आधार पे उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। तो कितना इंश्योर है कि अब ये जो बीमारी है आगे नहीं फैलेगी? वी आर प्रेटी श्योर कि ये बीमारी एक तरह से रुकी गई है, क्योंकि 11 तारीख के बाद कोई डेथ नहीं हुई है। एंड लेट्स होप के आने वाले दिनों में और इस बीमारी से जो बीमारी है वो भी ख़त्म हो जाएगी और लोग अच्छा महसूस करेंगे। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ डीसी पलवल, जो बता रहे हैं कि पिछले 11 दिनों में कोई नया मामला सामने नहीं आया है और जो बेसिक प्रोटोकॉल्स हैं जिसको बीमारी को रोकने के लिए वो फॉलो किए जा रहे हैं। हालांकि अभी भी जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो उस रूट कॉज तक नहीं पहुंच पाया है जो कि इन मौतों की जिम्मेदार साबित हो सके।